जी बेटा, रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लिहाजा अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम लें कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक, तो हमारे इल्म में है कि हमने प्लांट्स की मूवमेंट स्टार्ट की थी, और प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं उनमें हमने कहा था कि प्लांट्स किस हद तक मूव करते हैं, ये बड़ी डिटेल में बात हुई थी। और हमने ये कहा था कि जो प्लांट्स हैं इनकी मूवमेंट जो है वो किस लिहाज से होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट जो है वो एक्चुअली क्या होता है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है। ये हमने उस दिन बात की थी। रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस को जब किसी ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्स करना होता है तो वो कई तरह की हरकतें कर सकता है। ठीक है, जैसे वो गर्मी से बचने के लिए शेड में भागते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो वो भी एक मूवमेंट है, वो लोकोमोशन है। लेकिन मूवमेंट क्या होती है कि अगर ऑर्गेनिज्म बैठे बैठे अपनी जगह बदल लेता है, अपने आप को रिप्लेस नहीं करता, तो वो मूवमेंट है। अगर वो रिप्लेस कर लेता है अपने आप को, अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता है, तो वो लोकोमोशन है। ठीक है, फिर हमने अगली बात की थी कि प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकेटेड मूवमेंट करते हैं। लोकेटेड मूवमेंट मतलब ऐसी मूवमेंट है कि जिसमें प्लांट अपनी जगह से नहीं हिलता, मतलब वो लोकोमोट नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर रहकर अपने कुछ पार्ट्स को, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हुए अपने कुछ पार्ट्स को मूव कर लेता है। ये बात जो है ये बड़ी जनरल सी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर प्लांट किसी भी स्टिमुलस को बगैर अपनी जगह से मूव किए रिस्पॉन्स करता है तो वो मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, और वो प्लांट जो है वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि लोकेटेड रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स जो है वो लोकेटेड होता है, मतलब वो प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं करता, तो इस वजह से हम उसको जो है वो लोकोमोशन नहीं कहते, बल्कि सिर्फ उसको मूवमेंट का नाम दे देते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि टेक्टिक मूवमेंट वो होती हैं जो कि टच की वजह से होती हैं। टर्गर मूवमेंट वो होती हैं जिसमें वाटर लॉस होता है तो प्लांट के अंदर चेंज आ जाता है, प्लांट उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और अब ये तीसरी टाइप की वो मूवमेंट जो इंटरनल है, मैंने आप लोगों को बताया था, इन्होंने दो मूवमेंट बताई हुई है, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। ठीक है, जो ऑटोनोमिक और पैराटोनिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो होंगी इंटरनल वो मूवमेंट्स जिनको हम अपनी आंख से ना देख सकें, वो मूवमेंट्स कहलाएंगी ऑटोनोमिक, और जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सके अपनी आईज से, वो कहलाएंगी पैराटोनिक। ठीक है, और फिर साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑटोनोमिक कॉजेज द पैराटोनिक, ये भी जो है वो बात हुई थी कि ऑटोनोमिक कॉजेज द पैराटोनिक। जब तक ऑटोनोमिक मूवमेंट नहीं होगी, ऑटोनोमिक से मेरी क्या क्या मुराद थी, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोनोमिक से मेरी मुराद थी सेल्यूलर मूवमेंट। जब तक सेलुलर मूवमेंट नहीं होगी तब तक प्लांट बॉडी की मूवमेंट भी नहीं होगी। पैराटोनिक से मुराद बॉडी की मूवमेंट है, तो याद रखिए जब तक ऑटोनोमिक मूवमेंट नहीं होनी तब तक पैराटोनिक नहीं होनी। लिहाजा ये बात भी मैंने बहुत क्लियर कट उस दिन आपको बताई थी कि जब तक इंटरनल मूवमेंट्स नहीं हो जाती तब तक एक्सटर्नल नहीं होंगी। इसका मतलब है कि ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट्स अलग अलग नहीं होती, बल्कि ये एक साथ होती हैं। इंटरनल चेंज आता है तो एक्सटर्नल चेंज आता है। जैसे उस दिन आप लोगों को याद होगा बात हुई थी वो जो माइमोसा का प्लांट था, माइमोसा का प्लांट था, छुई मुई जिसको मैंने कहा था, टच मी नॉट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें हमने क्या साबित किया था कि हमने सिर्फ उसको टच किया था और वो उसके पत्ते बंद होना शुरू हो गए थे। तो वो मूवमेंट क्या हुई थी जी, कोई बताएगा? उसमें फिनोमिना क्या हुआ था जो पत्ते बंद होना शुरू हो गए थे, कोई बताएगा? जी बच्चे, चुप के बैठे हुए हैं। अभी कल परसों की तो बात है यार, परसों की। जैद आया? जैद भी नहीं आया जी। गर्ल्स, अदील, किसी को याद हो? हमने कहा था जी, अदील आप कुछ बताने लगे शायद। सर जी वो पोटेशियम आयन जो मूव करेंगे जी, बहुत बिल्कुल सही बात आपने की है। उसके बाद वाटर फ्लो से हो जाएगा। वेल डन, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सही, परफेक्ट आंसर किया आपने कि जब आप पौधे को टच करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी जो पल्विनस है, जहाँ से पत्ता जुड़ा हुआ है,
उसकी पल्विनस के वैक्यूल्स में से पोटेशियम आयन निकल जाएगा। जब पोटेशियम आयन निकलेगा तो वैक्यूल में से वाटर भी निकल जाएगा और सेल्स जो हैं वो विल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे के जो पत्ते हैं वो वापस ऐसे अपने एक्सिस पे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर वो ऐसे ओपन हुए हुए थे तो वो ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। ये बात हुई थी। तो साबित मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ कि जब तक सेलुलर मूवमेंट नहीं होगी, जब तक सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा, तब तक, रिपीट कर रहा हूं, जब तक सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक बॉडी का रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। तो याद रखिए जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो ऑटोनॉमिक है और जो बॉडी का रिस्पॉन्स जो हमें नजर आ सकता है वो पैराटोनिक है। ठीक है, तो अब अगर हमें पत्ते फोल्ड होते नजर आ रहे हैं तो बजाहिर ये क्या है, बजाहिर ये कौन सी मूवमेंट है, ऑटोनॉमिक है पैराटोनिक है? जागो भाई, क्या हो गया? अगर हमें बजाहिर पत्ते बंद होते नजर आ रहे हैं तो ये ऑटोनॉमिक है कि पैराटोनिक है? जी ये पैराटोनिक है। कौन बोला? दिया। अच्छा, इस और लेकिन अगर पत्ते फोल्ड होते नजर आ रहे हैं और ये मूवमेंट हम पैराटोनिक कहते हैं, तो इसमें पीछे कॉज क्या है कि पीछे जो है ऑटोनॉमिक हुई थी तो पैराटोनिक हुई है। यही चीज जो है ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट टाइप की मूवमेंट्स कौन सी हैं? ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट्स वो वाली मूवमेंट्स हैं, द चेंजेस इन द प्लांट ड्यूरिंग ग्रोथ ड्यू टू एनी स्टिमुलस। एनी स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस कौन सा हो सकता है? वो स्टिमुलस जो है वो लाइट ड्यूरेशन भी हो सकती है, वो स्टिमुलस वाटर भी हो सकता है, वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। लेकिन ग्रोथ के दौरान देखिए, पिछली दोनों मूवमेंट्स क्या थी? पिछली दोनों मूवमेंट्स में से कोई भी ग्रोथ के दौरान नहीं थी। एक थी जो किस दौरान आ रही थी, एक थी जो टच की वजह से आ रही थी, दूसरी थी जो वैक्यूल के विल्ट होने की वजह से आ रही थी। इनका ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो मूवमेंट्स अब आने लगी हैं जिनका ताल्लुक ग्रोथ से है। और ग्रोथ में क्या कहते हैं हम? सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ग्रोथ में बड ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर बड ओपन हो रहा है तो वो भी रेस्पॉन्स है, वो भी प्लांट की मूवमेंट काउंट होगी। और अगर ब्लड क्लोज हो रहा है तो वो भी प्लांट की मूवमेंट काउंट होगी। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही कह दिया था, मैंने आपको ये बात अब आप लोगों ने नहीं भूलनी इस आर्टिकल में। मैंने इसीलिए आपको शुरू में ही कह दिया था कि मूवमेंट एक्चुअली इज इक्वल टू द रेस्पॉन्स। वो प्लांट जगह से मूव करता है, वो प्लांट जगह से मूव नहीं करता। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो उसकी मूवमेंट शुमार होगी। मैं इस सेंटेंस को जरा जो है वो प्रॉपरली अगर आपको लिख कर दूं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि ये बार बार जहन में रखने वाली बात है कि वेदर द प्लांट लोकोमोट और नॉट, any response to the stimulus by the plant will be counted as plant movement। लो जी, गेम ही खत्म हो गई, यहां गेम ही खत्म हो जाती है। कोई भी वो रिस्पॉन्स जो प्लांट किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में दे रहा है वो उसकी मूवमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब वो चाहे बड ओपनिंग बड क्लोजिंग ही क्यों ना हो, वो मूवमेंट ही कहलाएगी अगर वो किसी रिस्पॉन्स में है, चाहे लाइट के रिस्पॉन्स में किसी के भी है। सो अब आप देखिए कि ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रिल, बड। किसी भी वजह से किसी भी स्टिमुलस, देखें अनइक्वल ग्रोथ किस वजह से हो सकती है? अनइक्वल ग्रोथ हो सकती है वाटर कम है या ज्यादा है, लाइट किसी साइड से ज्यादा पड़ रही है, किसी साइड से कम पड़ रही है, प्लांट अपना रुख मोड़ लेता है। तो ऐसी सूरत में कभी बड की ग्रोथ किसी एक जगह पे ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप ऐसी मूवमेंट्स को, ऐसे रिस्पॉन्स को ग्रोथ रिस्पॉन्स कहते हैं। अब देखिए ये एपिनास्टिक मूवमेंट कौन सी होती हैं? ये लीव्स और पेटल्स के उसमें शो होती हैं, लीव्स और पेटल्स के केस में। ठीक है, अब एपिनास्टी में पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम देखेंगे। द अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कंपेयर्ड विद द लोअर सरफेस। अब ये बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि एपिनास्टी में क्या होगा कि
जो भी, ये वाली डायग्राम देखिएगा, एपिनास्टिक मूवमेंट इनमें से कौन सी हैं? देखें, एपिनास्टिक मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर तो देखें बड कहां पर होता है। अब ये डायग्राम जो है ना, ये मैं जरा यहां से कॉपी करके ना आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करके दिखाता हूं ताकि हम इसको थोड़ा सा मार्क भी कर सकें। किधर गया? ठहरिएगा। ये ब्रेक नहीं आना चाहिए था। चले 12। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हम इस पिक्चर को करते हैं पेस्ट। ये पिक्चर आ गई। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर अगर मुझे कोई मिल जाता है, इंसर्ट शेप्स ही इंसर्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा, आप जरा अब इधर देखिए, मैं इन वाली डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर जितनी भी डायग्राम्स है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है वो क्या है? वो कुछ ऐसे है बच्चे कि एक फूल है ये वाला और एक फूल है ये वाला, और ये है उन दोनों फूलों का प्रिकर्सर, मतलब जहां से फूल बनना है, ये वाला पोर्शन। ठीक हो गया। अब जरा आप जो है वो गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। उसने एपिनास्टी में क्या कहा है? उसने एपिनास्टी में कहा है कि द अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कंपेयर्ड विद द लोअर सरफेस, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ बड। अब देखिए, बड की अपर सरफेस कौन सी होगी? यहां पर असल में आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि बड की अपर सरफेस जो है वो कौन सी होनी है। याद रखिए, बड होता है साइड पर, बड हमेशा साइड पर होता है। अगर बड साइड पर होता है तो यह भी याद रखिएगा कि बड की अपर सरफेस किस तरफ बनेगी? इधर। बड की अपर सरफेस इधर बनेगी। अगर अपर सरफेस में, बड की अपर सरफेस में ग्रोथ हो गई तो पत्ते साइडों पर चले जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो बड की अपर सरफेस होगी, अगर छोटा सा हम बड भी यहां पर बना देते हैं तो वो भी जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये अब मेरी मजबूरी है। मुझे चाहिए था कि मैं आपको इधर ही बना देता। देखिए, फर्ज करें ये बड है, ये छोटा सा बड है आपके सामने। इस बड के इस तरफ ग्रोथ होनी है तो पत्ता निकलना है। किस तरफ? इसको भी देख लेते हैं। इस बड के इस तरफ ग्रोथ होगी तो पत्ता निकलेगा, वरना पत्ता नहीं निकलेगा। ठीक है। और ये इसकी बड की अपर सरफेस ये शुमार होगी, ना कि ये। हमें आमतौर पे क्या लगता है? हमें लगता है कि जो आसमान को फेस कर रही है वो अपर सरफेस है। नहीं, जो बड को जिस तरफ को पत्ता निकलना है वो सरफेस क्या कहलाएगी? बड की अपर सरफेस। तो एपिनास्टी में क्या होगा? अगर बड की अपर सरफेस ग्रो कर गई तो पत्ते का रुख इस तरफ होगा, ये जो एरो बना हुआ है। ठीक है। तो फिर जो है वो पत्ते का रुख इस तरफ को होगा अगर बड की अपर सरफेस। और मैंने कहा अपर सरफेस कौन सी है? जो पत्ते के रुख पे है, मतलब जो आसमान को फेस नहीं कर रही बल्कि जो 90 डिग्री है, ये वाली सरफेस। ये वाली जो सरफेस है इस तरफ का जिसका रुख है वो अपर सरफेस है। ठीक है। तो अब देखिए, अपर सरफेस पे अगर ग्रोथ हो गई तो पत्ता सीधा ग्रो होगा। अगर लोअर सरफेस पे ग्रो हो गई, अब आइए इसकी लोअर सरफेस बनाते हैं। लोअर सरफेस बनाकर इसको समझते हैं। फर्ज करें ये बड है, ठीक है, और हमारे मुताबिक इस बड की जो अपर सरफेस थी वो कौन सी वाली थी? हमारे मुताबिक इस बड की अपर सरफेस ये वाली थी। वहां भी मैंने आपको यही बात की ना कि बड की जो अपर सरफेस है वो, बड की जो अपर सरफेस है वो वाली है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है लीफ की शाख के साथ, यानी ये वाली। अगर इधर ग्रोथ हो गई तो पत्ते इस तरफ को ग्रो होंगे। ठीक है। इसको दोबारा से बना लेते हैं। अगर तो इधर ग्रोथ हो जाती है, लेकिन हाइपोनास्टी में इधर की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? ये कौन सी सरफेस है? एपिनास्टी का मतलब है कि बड के ऊपर की तरफ, यानी इस तरफ ग्रोथ हो रही है। हाइपोनास्टी का मतलब है कि बड
इस साइड से ग्रो होगा, और जब जब बड ने नीचे की साइड से ग्रो होना है, ये देखें ये ऊपर की साइड है बड की, ये नीचे की साइड है, जब बड नीचे की साइड से ग्रो होगा तो जो पत्ता होगा वो उसका ग्रोथ पैटर्न ऊपर की तरफ होगा। अब जरा आइए इन तमाम बातों को सम कर लेते हैं। हमने क्या बात कही, इस वाले बड को जरा हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसका जो है वो अच्छा जी, ये देखिए यहां पर ये है वो बड जिसकी अपर सरफेस पे ग्रोथ हुई थी। अपर सरफेस कौन सी है, ये वाली, ये अपर सरफेस है जिसपे ये वाला एरो इंडिकेट कर रहा है। अगर इस अपर सरफेस पे ग्रोथ होती है तो पत्ते का रुख इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, यानी लीफ 90 डिग्री पे निकलेंगे। 90 डिग्री, जरा गौर करें, ये 90 डिग्री ही बन रहा है ना, ये देखें एंगल, ये, और उसके बाद इसी को जो है वो दोबारा बना लेते हैं, ये इस तरफ, ये 90 डिग्री बन रहा है ना ये वाला एंगल, ठीक है। अब आप देखिए, जब भी ऊपर की साइड पर ग्रोथ होगी बड के, तो पत्ता प्लांट से 90 डिग्री बनाएगा। जब पत्ता शाख से 90 डिग्री के एंगल पर होगा, इसका मतलब है ऊपर की साइड पर ग्रोथ हुई है, विच मींस कि कौन सी ग्रोथ हुई है, एपिनासी, नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऊपर की सरफेस के बजाय नीचे की साइड पर ग्रोथ होती है तो फिर क्या होगा, पत्ता ऊपर की जानिब निकलेगा, ऊपर को जो है वो टर्न कर जाएगा। ये है जो वो बात वहां पर बताना चाह रहा है, और ये बात यहां पर बहुत ही एम्बिगुअस लिखी हुई है। इसलिए जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो ये वाली रिकॉर्डेड वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको अभी बताया ना, बड की अपर सरफेस कौन सी है, लोअर कौन सी है, अपर ग्रो करेगी तो पत्ते का रुख किस तरफ होगा, लोअर ग्रो करेगी तो पत्ते का रुख किस तरफ होगा। और ये सारा जो है ये आपने कई पौधे ऐसे देखे होंगे जिनके पत्ते ऐसे, जिनके फूलों के पत्ते ऐसे होते हैं इस पैटर्न में, ये ठीक है, और कई आपने देखे होंगे जिनके फूलों के पत्ते ऐसे होते हैं। तो वो आप आराम से देख सकते हैं कि उनमें ग्रोथ कौन सी हुई है। जिसमें 90 डिग्री है, तकरीबन 90 डिग्री, 90 डिग्री इसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर वो तकरीबन 90 डिग्री बना रहा है देन इट विल बी एपिनास्टी, क्योंकि अपर सरफेस पे ग्रोथ हुई है। और अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, 0 डिग्री पे ऊपर जा रहा है, तो वो लोअर सरफेस पर ग्रोथ हुई है, ठीक है। इसके बाद न्यूटेशन। न्यूटेशन क्या होती है, द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन अ जिगजैग फैशन ड्यू टू ऑल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। अब ये न्यूटेशन क्या है ये भी समझ लीजिएगा, इनका तर्जुमा करना उस तरह पॉसिबल नहीं है। न्यूटेशन होता है ये कि पौधे की शाख का, ये देख लीजिए, ये जो मूवमेंट है ना, पौधे की शाख का किसी वजह से अपने इर्द गिर्द रोल हो जाना न्यूटेशन कहलाता है। अगर मैं यहां पर न्यूटेशन लिखूं, क्योंकि बड़ी मजे की इसकी जो है वो डायग्राम्स गूगल पे मौजूद हैं, इसलिए यहीं से देख लेते हैं न्यूटेशन। ये देखें, जब कोई पौधा किसी दूसरे पौधे का सहारा लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो क्या करता है, याद रखिए, आप लोगों को मैंने बेलों की एग्जांपल दी थी, याद है बेलों की क्या एग्जांपल थी, मैंने आपको कहा था कि जब प्लांट को बाहर से स्टिमुलस मिलेगा तो बेल उसके गिर्द लिपटती जाएगी। बेल कभी भी ग्रो नहीं होती। अगर आपने अक्सर देखा होगा, बेल जहां पर ग्रो हुई होती है ना, उसके साथ उन्होंने एक या कोई बांस का जो है लंबा सारा डंडा लगाया हुआ होता है, या कोई सरिया लगाया हुआ होता है, या उसके साथ एक डोरी लगाई हुई होती है जो दीवार के साथ जाके उन्होंने गिरा बांधी होती है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो इसकी बेल उसके गिर्द लिपट जाएगी। ये देखें न्यूटेशन में आपको नजर आ रहा है, ये देख लें, ये ऐसे तने होते हैं जिन्होंने अपने जिस जगह पर वो मौजूद हैं उसके एक्सिस के गिर्द लिपट जाना होता है, ठीक है। और एक न्यूटेशन ये वाली भी, ये देखिए, ये भी न्यूटेशन है, ये भी न्यूटेशन हो रही है, ये भी न्यूटेशन हो रही है, देखिए ये वाली। अच्छा, फिर एक और, ये इस तरह की ग्रोथ भी न्यूटेशन कहलाती है। ये देखिए, जिसमें प्लांट अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, इर्द गिर्द पत्ते निकल रहे होते हैं, और ये वाली, यानी जब प्लांट अपने एक्सिस के गिर्द ही एक हेलिकल बना रहा हो, ये देखिए हेलिकल बन रहा है, ये ऐसे है, ये हेलिकल, ये हेलिकल है। जब प्लांट अपने एक्सिस के गिर्द हेलिकल बना रहा हो, चाहे वो लीफ बना रहे हो या चाहे वो स्टेम बना रहे हो, जब भी वो अपने एक्सिस के गिर्द हेलिकल बनाएगा तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगी, वो मूवमेंट न्यूटेशन कहलाएगी, ठीक है जी बच्चे, समझ आया कि कोई नहीं आया? मेरी आवाज कितनी देर से?
सॉरी दोबारा बोले, कितनी देर से आ रही है? न्यूट्रिशन वाला चले मैं ठीक करता हूँ इसको, मैं इसको ठीक करता हूँ। फिर ये दोबारा न्यूट्रिशन दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लांट ने अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे हेलिकल बनाना है तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रिशन कहलाएगा। इस तस्वीर में अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं ना, ये जो पिक्चर है, तो इस तस्वीर में जब आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये अपने एक्सिस के गिर्द हेलिकल बनाता हुआ इस वाली शाख से आकर जुड़ गया। ठीक है, जब ये अपनी एक्सिस के गिर्द हेलिकल बनाता हुआ इस शाख से आकर जुड़ गया है तो ये चीज जो है, ये हेलिकल क्या कहलाता है, ये हेलिकल मूवमेंट कहलाती है न्यूट्रिशन। एपिनास्टी हाइपोनास्टी आपने पढ़ ली। न्यूट्रिशन क्या होता है, जब प्लांट को ग्रोथ के लिए सहारे की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस लिख देता हूँ, ये बड़ा मुनासिब सेंटेंस है जिसके जरिए आपको बड़ी आराम से बात समझ आ जाएगी। when a plant, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, यहाँ पर लिख लेते हैं, when a plant stem needs a support for the growth, it zigzags, ये जरा इस टर्म को समझिएगा, it zigzags its stem around the given support। जब भी प्लांट को अपने स्टेम की ग्रोथ के लिए सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो अपने स्टेम को रोल कर लेगा उस सपोर्ट के गिर्द। ये आपके सामने है। अब यहां पर दरमियान में कोई नहीं है सपोर्ट, लेकिन इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे हुई हुई है कि ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हेलिकल हुए हुए हैं। अगर आप इसी में जो है वो देखें, एक और तरह की ये वाली मूवमेंट देख लें तो इसमें देखिएगा, जी बेटा अब तो नहीं आवाज कट रही, अब ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा, ये देखें, ये पूरी शाख के गिर्द बेल ऐसे लिपटी हुई है, बिल्कुल जिगजैग मैनर में सेल ने ग्रोथ की हुई है। तो जब भी प्लांट के स्टेम को अपने एक्सिस की सपोर्ट चाहिए होगी तो ऐसी सिचुएशन में जो मूवमेंट क्रिएट होगी उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? अब क्लियर है, समझ आ गया? अब आइए जरा जल्दी से चलते हैं आगे। पैराटोनिक, वो मूवमेंट जो हमें नजर आती है। तो अब देखिए बहुत ही इजी है। पहली है ट्रॉपिक। अच्छा बच्चे, ट्रॉपिक का किसी को मतलब पता है ट्रॉपिक क्या होता है? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिक और एक होता है ट्रॉफिक। ट्रॉपिक का भी मतलब बताइए और ट्रॉफिक का भी मतलब बताइए। चलें कोई बात नहीं, मैं इसमें आप लोगों को इसलिए मार्जिन दूंगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका ना आना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। जो ट्रॉपिक है ना, इसका मतलब होता है टर्न। लेकिन नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों को ये भी नजर आया, ये देखें ये लिखा हुआ। और जो ट्रॉफिक है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन लेवल। याद है आपको ट्रॉफिक लेवल्स आप पढ़ते थे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ये होता है न्यूट्रिशन लेवल। ट्रॉफिक और ट्रॉपिक इन दो वर्ड्स में फर्क है। ट्रॉपिक होता है टर्न ऑन टर्न ऑफ करने वाला, ठीक है? तो टर्निंग, ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट अपने आप को टर्न करे। अगर प्लांट अपने आप को लाइट की तरफ बेंड करे तो उसको आप क्या कहेंगे? फोटोट्रोपिज्म। और ये फोटोट्रोपिज्म नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है जी? सॉरी दोबारा बोलिएगा। और ये बोल कौन रहा है? लैला। अच्छा जी जी, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। जब आप अवे फ्रॉम स्टिमुलस, उसका भी मेरा ख्याल यही आंसर था, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। अवे फ्रॉम स्टिमुलस जो भी मूवमेंट होगी वो नेगेटिव होती है। तो ये जो फोटोट्रोपिज्म है
ये लाइट की तरफ या लाइट से दूर मूवमेंट, और ऑब्वियसली प्लांट ने तो मूव लाइट की तरफ ही करना है, तो ऐसी सूरत में आप फोटोट्रॉपिज्म प्लांट का हमेशा कहेंगे कि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक करता है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, एक ये मूवमेंट है जो लाइट की वजह से हो रही है फोटोट्रॉपिज्म, और एक ये मूवमेंट है जो लाइट की वजह से हो रही है जिसको आप क्या कहते हैं, फोटोटैक्टिक। दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन जब तक फोटोटैक्टिक नहीं होगी तब तक फोटोट्रॉपिक नहीं होगी। ये है असल बात। मुझे कोई बताएगा कि फोटोटैक्टिक और ट्रॉपिक में क्या फर्क है? बच्चे आप लोग आंसर की कोशिश किया करें, यहाँ पे कोई ना मैं आप लोगों के करीब बैठा हूँ कि मैं आपको कुछ कहूँगा, और ना ही मैं जो है वो इस बात का कायल हूँ कि कोई बच्चा गलत भी आंसर करे तो उसको डांटा जाए, लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है, इजी होकर आंसर किया करे। टैक्टिक और ट्रॉपिक में फ़र्क ये है कि टैक्टिक में प्लांट टर्न नहीं करता, सेलुलर मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट को जब आप देखते हैं, हमने क्या कहा, ट्रॉपिक का क्या मतलब है, टर्न करना। तो ट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक में प्लांट बॉडी टर्न करेगी, फोटोटैक्टिक में प्लांट का सेल मूव करेगा। बड़ा वाज़ेह फर्क था, सिर्फ आपको टर्न बताना था कि ट्रॉपिक में प्लांट बॉडी टर्न कर रही है लाइट की तरफ। ठीक है, तो ये छोटा सा फर्क है इन तमाम मूवमेंट्स में। अब आइए नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो रिस्पॉन्स स्टिमुलस टू टच। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि टच का स्टिमुलस जो है क्लाइंबिंग वाइन्स। जी क्लाइंबिंग वाइन्स क्या चीजें होंगी जी, जल्दी से जरा जवाब दीजिएगा। क्लाइंबिंग वाइन्स क्या होती, किधर गया, हाँ ये रहा। क्लाइंबिंग वाइन्स क्या होती हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेलें होती हैं, ये जो स्टेम के ऊपर चढ़ती हुई बेलें होती हैं, ये अभी किसमें पढ़ा है हमने ये अभी अभी न्यूटेशन में पढ़ा है। तो एक्चुअली वो न्यूटेशन में जो सेल अपने आप को अपनी सपोर्ट के गिर्द लपेट रहे हैं, वो अगर बाहर से देखा जाएगा तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म। इसी तरह से थिग्मोट्रॉपिज्म की एक और मिसाल भी आप ले सकते हैं, टच मी नॉट प्लांट। आपने टच किया, उसने रिस्पॉन्स शो कर दिया कि भाई मुझे तुमने टच किया, मैं नाराज हूं, पत्ते बंद कर दिए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। जी हादिया आप कुछ कह रही? अच्छा, जस्ट लाइक दैट आगे देखिए, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म जो है ये वो है कि जब भी प्लांट किसी केमिकल को फॉलो करे। अच्छा, अब एक अजीब बात है, इन्होंने बताए सारी प्लांट मूवमेंट है, लेकिन यहाँ जिक्र किसका कर रहे हैं ये देखें। ओहो लाइन ही खराब हो गई, इतना ही कर लेते हैं। ये यहाँ जिक्र किसका कर रहे हैं, पंजाए का। अजीब जो है वो खेल बनाया हुआ है, लेकिन चलें, जब भी प्लांट किसी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो कीमोट्रॉपिज्म है। अच्छा जी, कीमोट्रॉपिज्म इससे पहले पढ़ा है आपने? कीमोट्रॉपिक या कीमोट्रॉपिज्म जैसी कोई चीज पढ़ी है आपने? केमिकल की तरफ अट्रैक्शन, थोड़ा ऊंचा बोले बेटा। जी कीमोटैक्टिक पढ़ा था, जिसमें एग के केमिकल्स को कौन फॉलो कर रहा था, स्पर्म फॉलो कर रहा था पिछले वाले आर्टिकल में। तो बात तकरीबन सेम है, फर्क क्या आ रहा है, एक प्लांट बॉडी है, एक सेल है। मैंने आपको इसीलिए कहा था जो सेलुलर लेवल पे मूवमेंट होगी वो ऑटोनोमिक काउंट की जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसी तरह से अब आगे देखते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर को फॉलो करना, ये भी कीमोट्रॉपिज्म की ही एग्जांपल है, लेकिन आपको पता है कि रूट्स जो हैं वो खास तौर पर वाटर को फॉलो करती हैं। आपने पढ़ा हुआ है जीरोफाइट्स में, जीरोफाइट्स आपको याद होंगे, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जीरोफाइट्स की रूट्स जो हैं वो सिर्फ डीप किसकी वजह से होती हैं, कहीं से भी वाटर मिल जाए वो वाटर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, टुवर्ड्स ग्रेविटी और अवे ग्रेविटी। तो रूट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूट डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड शूट्स डिस्प्ले नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अच्छा, ये बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि क्या रूट सिर्फ वाटर को फॉलो करती हैं या ग्रेविटी को भी फॉलो करती हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह किया जा सकता है कि आप प्लांट को इस तरीके से प्लांट करें, इस तरीके से उगाएं कि उसकी रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी का असर शो करें, और यकीनन शो करेंगी, क्योंकि अगर आप प्लांट को ऐसे टेढ़ा भी उगाते हैं ना, तब भी उसकी रूट थोड़ा आगे जाके ऐसे सीधी हो जाती है, वो बाकायदा ग्रेविटी को फॉलो करती है। बाद में उसकी ब्रांचेस निकलती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेन रूट अगर टेढ़ी भी हो तो वो ऐसे सीधी हो जाती है। और आपको ये बात भी जानने की ज़रूरी है कि जब सीड से रूट निकलती है तो वो रूट एक्चुअली थोड़ी सी टेढ़ी निकलती है और उसके बाद सीधी हो जाती है, ग्रेविटी को फॉलो करती है। तो ग्रेविट्रोपिज्म भी मौजूद है प्लांट्स में।
चलें इसको बाद में देख लेंगे नेक्स्ट, इसमें ये बस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये इजी सी हैं सारी, कोई मसला नहीं है इनमें। इसके बाद जो है वो एनिमल्स शुरू हो जाएंगे। जी बच्चे। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई प्रॉब्लम?